Good morning, guys. Today we are going to discuss about UPSC. Let's start. आज हम जानेंगे आईएएस और आईएफएस के बारे में क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां प्रशासन को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए और विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस दो सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित सेवाएं हैं। इन सेवाओं में शामिल होना न केवल लाखों युवाओं का सपना होता है, बल्कि यह देश की सेवा करने का एक अद्वितीय अवसर भी प्रदान करती हैं। यानी कि आईएएस की सेवा एक देश की सेवा है, आईपीएस यानी पुलिस सेवा एक देश की सेवा है। ये दो प्रतिष्ठित सेवाएं हैं। आओ इनके बारे में जानते हैं। आईएएस और आईपीएस का इतिहास। आईएएस और आईपीएस की शुरुआत आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन के समय में हुई थी। उस समय आईएएस को आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था और आईपीएस को इंपीरियल पुलिस सर्विस के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इन्हें नए नाम दिए। आईसीएस का नाम बदलकर आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया। इंपीरियल पुलिस सर्विस आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा कर दिया गया। संविधान के अनुसार ये ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आती हैं, यानी इन अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन इनकी सेवा राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों दोनों के अधीन। नेक्स्ट देखते हैं। आईएएस क्या होता है? आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा मानी जाती है। आईएएस अधिकारी का मुख्य काम सरकार की नीतियों को ज़मीन पर लागू कराना और कानून व्यवस्था बनाए रखना और विकास योजना की निगरानी करना और जनता व सरकार के बीच पुल का काम करना होता है। यानी कि आईएएस का जो मेन औचित्य और मेन दायित्व होता है कि जो सरकार के नियम व कानून हैं उन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू कराना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है, और जो नई योजनाएं होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है आईएएस का कार्य। नेक्स्ट देखते हैं। आईएएस अधिकारी के मुख्य कार्य। जिला प्रशासन। आईएएस अधिकारी जिला कलेक्टर या डीएम बनकर जिले का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट नंबर 2, नीतियाँ बनाना। केंद्र और राज्य स्तर पर नीतियाँ और योजनाएं तैयार करने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट सरकारी परियोजनाओं की निगरानी। योजना को सही ढंग से लागू करवाना, यानी कि कोई योजना सरकार जो इम्प्लीमेंट कराती है अधिकारियों के द्वारा उसका सही सुचारू रूप से भी प्रयोग हो रहा है या हो रही हैं योजनाएं या नहीं हो रही, इन सब की निगरानी कौन करता है? एक आईएएस अधिकारी। नेक्स्ट नंबर 4, राजस्व प्रबंधन, यानी कि टैक्स, भूमि संसाधन आदि का प्रशासन। नेक्स्ट नंबर 5, कानून व्यवस्था में मदद। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और सेना के साथ समन्वय बनाए रखना। नेक्स्ट देखते हैं आईएएस अधिकारी की शक्तियाँ। आईएएस अधिकारी की शक्तियाँ क्या होती हैं? आईएएस अधिकारी को अपने क्षेत्र में फैसला लेने की शक्ति होती है, प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति होती है, वित्तीय अधिकार की शक्ति होती है और सरकारी मशीनरी पर नेतृत्व अधिकार प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाढ़ सहायता वितरण, किसी जिले में आपातकाल, सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता आदि निर्णय वह लेता है। यानी कि किसी जिले में यदि आपातकाल किसी कारणवश हो जाता है तो उसमें जिला अधिकारी अपने लेटर पैड से घोषणा करके उसे कोई अनुदान
या उसे सहायता मदद दे सकते हैं। इसी प्रकार सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता में मदद दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आईपीएस क्या होता है। आईपीएस क्या होता है? आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, पुलिस प्रशासन से संबंधित सर्वोच्च पद है। आईपीएस अधिकारी का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, अपराध नियंत्रण करना, आंतरिक सुरक्षा मजबूत करना और पुलिस बल का नेतृत्व करना। यानी कि आईपीएस अधिकारी के जो मुख्य कार्य होते हैं वो अपराध को नियंत्रण करके रखना है और कोई अशांति व्यवस्था न फैलाए, उन सभी का कंट्रोलिंग पावर जो होती है वो एक आईपीएस अधिकारी के पास होती है। इसके मुख्य कार्य देखते हैं। आईपीएस अधिकारी के मुख्य कार्य नंबर 1 अपराध नियंत्रण करना, अपराधियों को पकड़ना, अपराध कम करने की रणनीति बनाना, कानून व्यवस्था, दंगे भीड़ नियंत्रण, चुनाव सुरक्षा आदि आईपीएस अधिकारी के कार्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल फोर्स तैनात करना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईडी, एटीएस, सीबीआई में जिम्मेदारी। यानी कि कोई अराजक तत्व के द्वारा शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्पेशल फोर्स का प्रबंध भी आईपीएस अधिकारी करता है। नेक्स्ट जांच और प्रमुख कार्य, यानी कि जांच और खुफिया कार्य, जैसे कि आतंकवाद, साइबर क्राइम, ड्रग्स, संगठित अपराध को रोकना। यानी कि आतंकवाद है, साइबर क्राइम है, इस तरह के जितने भी क्राइम हैं उन सभी को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक आईपीएस अधिकारी की होती है। आईपीएस अधिकारी की शक्तियाँ, आईपीएस अधिकारी को आर्म फोर्स, पुलिस पर नियंत्रण, गन लाइसेंस, गिरफ्तारी अधिकार, जांच आदेश और कई शक्तियाँ दी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह एसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी जैसे पदों पर पहुंच सकते हैं। यानी कि एक एसपी आईपीएस अधिकारी प्रमोट होकर डीआईजी, उसके बाद नेक्स्ट आईजी, आईजी से बाद में डीजीपी जैसे पदों पर पहुंच सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आईएएस और आईपीएस कैसे बनी। आईएएस और आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी जो एक संस्था है यानी कमीशन है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी सीएससी पास करनी होती है। यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो होता है वो सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। परीक्षा की प्रक्रिया, चरण और विवरण। नंबर फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है इसमें, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जीएस, पेपर सेकंड सीसैट, जिसमें सीसैट ओनली क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं और जीएस से हमारा कट ऑफ तैयार किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 मेंस। मेंस एग्जाम में 9 वर्णनात्मक पेपर होते हैं हमारे, जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं। नंबर 3 इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, ये हमारा 175 मार्क्स का होता है। अंतिम रैंक के आधार पर उम्मीदवार को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आदि सेवाएं मिलती हैं। योग्यता के बारे में बात करते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्या होती है, मानदंड और आवश्यकता। शैक्षणिक योग्यता स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु सीमा सामान्य 21 से 32 वर्ष, आरक्षण लागू। इसमें देखते हैं फिर प्रयासों की संख्या यानी अटैम्प्ट कितने होते हैं। सामान्य को 6 अटैम्प्ट होते हैं, ओबीसी 9 और एससी और एसटी अनलिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं प्रशिक्षण कहाँ होता है।
यूपीएससी में चयन होने पर उम्मीदवार पहले लवासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में प्रशिक्षण लेते हैं। उसके बाद आईएएस प्रशासन प्रशिक्षण, आईपीएस हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर होता है। बिंदु और आईएएस और आईपीएस, क्षेत्र, प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा, प्रशिक्षण स्थल लवासना, एसवीपना, मुख्य जिम्मेदारियां, नीति व विकास, आईपीएस की कानून एवं सुरक्षा। नेक्स्ट, प्रमोशन, तेज और निश्चित, अनुभव व रिकॉर्ड आधारित, शक्ति प्रशासनिक और वित्तीय, और आईपीएस को होती है पुलिस और सुरक्षा संबंधी। नेक्स्ट देखते हैं हम सैलरी और सुविधाएं। आईएएस और आईपीएस दोनों को 7th पे कमीशन के तहत वेतन मिलता है। वेतन सीमा, आरंभिक वेतन 56,100 प्रति माह, सर्वोच्च पद पर 2,50,000 प्रति माह एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी और डीजीपी जब बन जाते हैं। इसकी अन्य सुविधाएं की बात करते हैं, यानी कि आईएएस और आईपीएस रैंक के अधिकारी को जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि सरकारी बंगला, वाहन और ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, घरेलू सहायता, मेडिकल और यात्रा की सुविधा भी होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों बनना चाहते हैं लोग आईएएस और आईपीएस। इन सेवाओं में कैरियर चुनने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि देशभक्ति और समाज सेवा का अवसर, जैसे सम्मान और प्रतिष्ठा, जैसे कि सत्ता और निर्णय लेने की क्षमता, जैसे कि नौकरी की स्थिरता यानी जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट, जीवन में पहचान और प्रभाव बनाना। लास्ट, इसका देखते हैं निष्कर्षण। आईएएस और आईपीएस केवल सरकारी नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, अधिकार और देश सेवा का प्रतीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि एक आईएएस आईपीएस अधिकारी कोई एक केवल तुम्हारी जॉब ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक अधिकार है और देश सेवा का एक प्रतीक है, यानी कि एक सिंबल ऑफ सर्विंग कंट्री। इन अधिकारियों की भूमिका भारत की सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी परीक्षा कठिन अथवा आवश्यक है, लेकिन दृढ़ संकल्प और मेहनत की सही रणनीति से इसे पास किया जा सकता है। जो युवा समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, प्रशासन का हिस्सा बनना चाहते हैं और भारत को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आईएएस और आईपीएस सर्वोच्च प्रेरणादायी करियर विकल्प हैं। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको आईएएस और आईपीएस की इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। जिन स्टूडेंट को यह समझ नहीं आया हो, वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देख लें, और सबसे पहले तैयारी करने से पहले एक बार सही तरीके से इस वीडियो को रिव्यू कर लें, जिससे कि आपको ओरल जानकारी हो जाएगी, जिससे कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम होता कैसे है और यही नौकरी हमें क्यों चाहिए और इसके क्या फंक्शन यानी कि इसके क्या कार्य हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या सुविधाएं इसमें हैं। इसलिए सभी स्टूडेंटों से मैं अपील करता हूं कि वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।